मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। आज के दिनांक है 25/11/2020। कक्षा है 6। विषय है आपका सामाजिक विज्ञान। उप विषय है आपका भूगोल। प्रकरण है चक्र है सेकंड। अवधि है 35 मिनट। बच्चों, हम आप लोगों से कुछ प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर संपूर्ण वाक्य में दीजिएगा। ओके मैम। पहला प्रश्न है कि हम किस ग्रह पर रहते हैं? हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। पृथ्वी पर हमें क्या देखने को मिलता है? पृथ्वी पे हमें पर्वत, पठार, धरातल मंडल दिखते हैं। धरातल मंडल में किस प्रकार की आपदा आती है? धरातलीय मंडल में प्राकृतिक आपदा आती है। अच्छा, प्राकृतिक आपदाओं में नाम बताइए। प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप आदि। अच्छा, भूकंप से आप क्या समझते हैं? नहीं पता। ठीक है, तो बच्चों आज हम भूकंप के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। भूकंप क्या है? पृथ्वी के आंतरिक हलचल को भूकंप कहते हैं। ठीक है, अब आप अपने शब्दों में बताइए, भूकंप किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह को हिलाना या कांपना भूकंप कहलाता है। कांपना। ठीक है। अच्छा, भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? नहीं पता। ठीक है, भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक तरंगे, जिनको हम पी नाम से जानते हैं। द्वितीय तरंगे, जिनको हम एस नाम से जानते हैं। फिर थर्ड है आपका सतही तरंग। सतही तरंग भूकंप को किससे नापते हैं? सिस्मोग्राफ से। ठीक ठीक। अब नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर बताइए कि भूकंप को हम किस यंत्र से नापते हैं? भूकंप हम सिस्मोग्राफ यंत्र से नापते हैं। हाँ, भूकंप को हम सिस्मोग्राफ यंत्र से नापते हैं। सिस्मोग्राफ यंत्र। ठीक है, अब इसी के आगे बताइए कि भूकंपीय प्राथमिक तरंगे किसे कहते हैं? नहीं पता। अच्छा, प्राथमिक तरंगे क्या है? प्राथमिक तरंगे सबसे तीव्र गति वाली तरंगे होती हैं। ये तरंगे, इनका औसत वेग 7.8% किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और परंतु ये अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहलाती हैं। ये ठोस, द्रव एवं गैस तीनों प्रकार में से भी मानी जाती हैं। तथा भूकंप का अध्ययन भूकंप विज्ञान में होता है। भूकंप का अध्ययन भूकंप विज्ञान में होता है। ठीक है, इसके आगे क्या है आपका आंसर? नेक्स्ट है कि भूकंप का अध्ययन किस शास्त्र में होता है? भूकंप का अध्ययन विज्ञान में किया जाता है। हाँ, भूकंप विज्ञान में किया जाता है। ठीक है,
और इसके आगे बताइए आप कि प्लेट किसे कहते हैं। नहीं पता। अच्छा, प्लेट क्या है? पृथ्वी का स्थलीय दृढ़ भूखंड ही प्लेट कहलाता है कि यह कई खंडों में विभाजित होता है जो महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट से निर्मित होता है। इनमें सिलिका, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का अधिकता होती है। किसकी किसकी? सिलिका, मैग्नीशियम की अधिकता होती है। ठीक है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है आपका। फोर्थ पॉइंट है कि द्वितीय तरंगों को और किस नाम से जानते हैं? द्वितीय तरंग को एस नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसके अलावा भूकंप की उत्पत्ति किस कारण से होती है? हाँ, भूकंप की उत्पत्ति दो कारणों से होती है। एक है प्राकृतिक कारण, दूसरा है मानव जनित कारण। ज्यादातर भूकंप भूगर्भीय दोषों के कारण आते हैं। ये मुख्यतः ठोस भारी माप में गैस प्रसाव, ज्वालामुखी, भूस्खलन, नाभिकीय परीक्षण जो भूकंप की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। क्या क्या है? ज्वालामुखी, भूस्खलन, ठीक। इसके आगे हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। अगर उसका उत्तर आता है तो संपूर्ण वाक्य में उत्तर का आंसर दीजिए। इसके बाद आपको क्या पूछना है ये बताइए, भूकंप कितने कारणों से आते हैं? इसके आगे क्या है कि भूकंप किन कारणों से आते हैं? भूकंप दो कारणों से आते हैं। अच्छा, भूकंप आने के दोनों कारणों के नाम बताइए। प्राकृतिक कारण, मानव जनित कारण। ठीक है। भूकंप आने से क्या क्या कारण है? ज्वालामुखी, भूस्खलन। ठीक है। भूकंप को कितनी तरंगे हैं? भूकंप की 3 तरंगे हैं। अच्छा, भूकंप की किस यंत्र से नापते हैं? सिस्मोग्राफी यंत्र से नापते हैं। अच्छा, इसके आगे रिक्त स्थानों की गिनती। रिक्त स्थान, ठीक है। रिक्त स्थानों में क्या है? नंबर 1 भूकंप नंबर 1 भूकंप आने के कारण है। भूकंप आने के वैस कारण है। सेकंड है आपका थर्ड है आपका भूकंप तरंगे। फोर्थ है आपका फिफ्थ है आपका
अब इसका आंसर बताइए। नंबर 1 है भूकंप आने के डैश कारण है। 3। ठीक है, इसके आगे बताइए भूकंप आने के डैश कारण है। 2 कारण है। ठीक है, द्वितीयक तरंग को किस नाम से जानते हैं? एस नाम से। ठीक है, भूकंप तरंग डैश प्रकार की होती है। 3। ठीक है, भूकंप को डैश से नापते हैं। सिस्मोग्राफी यंत्र से। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक हलचल को डैश कहते हैं। भूकंप। बहुत अच्छे। इसके आगे गृह कार्य, गृह कार्य नोट कर लीजिए। इसको उतार लिया आपकी अपनी कॉपी में? यस मैम। ठीक। भूकंप पांच कारण बताइए। ठीक, यस मैम। गृह कार्य क्या है आपका? भूकंप के 5 कारण बताइए। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।